हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भरत का श्रुति स्वर विभाजन। जैसा कि आपको पता ही है कि भरत ने कुल 9 स्वर माने, 7 आपके शुद्ध स्वर और 2 आपके विकृत स्वर। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो श्रुतियाँ रही, हमारी 22 श्रुतियाँ रहीं और इनके जो नाम हैं यही स्वीकार किए गए। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधी, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, शीति, रक्तिका, संदीपनी, अलापनी, वदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभनी मानी गई हैं। महर्षि भरत ने भी 22 श्रुतियाँ ही बताई हैं। इन 22 श्रुतियों को 7 शुद्ध स्वरों में स्थापित किया। 22 श्रुतियों के आधार पर 7 स्वरों को स्थापित किया गया। 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त भरत ने 2 विकृत स्वर माने। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जा सकता है कि भरत ने कितने विकृत स्वर माने, तो 2 विकृत स्वर माने। और शुद्ध कितने माने, 7 माने। तो कुल कितने आपके स्वर हुए, 9। 7 शुद्ध कौन से स्वर थे आपके, ये सारे गामा पा धा नी। और 2 विकृत स्वर की बात करें तो ये थे आपके अंतर गंधार और काकली निषाद। ये आपके 2 विकृत स्वर थे। भरत के अनुसार हर स्वर की शुद्ध स्थिति तब तक रहती है जब तक वह अंतिम श्रुति पर रहता है। जैसे कि आपको पता ही है कि जब पहले स्वर स्थापित किए जाते थे तो वो अंतिम श्रुति पर स्थापित किए जाते थे। जैसे सा को चौथी श्रुति पर स्थापित किया गया, रे को 7वीं श्रुति पर। यही हम अगर आज के आधुनिक काल की बात करें तो जो श्रुति है आपकी पहली, जो आपका स्वर है पहली श्रुति पर रहता है। जैसे सा आपका पहली श्रुति पर है। यही हम रे की बात करें तो रे आपका 5वीं श्रुति पर है। तो इस तरीके से जो पहले स्वर स्थापित होते थे वो अंतिम श्रुति पर स्थापित होते थे और जो आधुनिक काल के स्वर हैं वो पहली श्रुति पर स्थापित होते थे। अब ये कह रहे हैं कि शुद्ध स्वर की स्थिति तब तक रहती है जब तक वह अपनी अंतिम श्रुति पर रहता है। मान लो सा है आपका जो चौथी श्रुति पर है, अगर ये तब तक शुद्ध स्वर रहेगा जब तक ये चौथी श्रुति पर होगा। जब वह स्वर अपनी शुद्ध स्थिति से चढ़ जाए यानी कि आगे बढ़ जाए तो अगले स्वर तक न पहुंचे तो यह स्थिति साधारण कहलाती है। अब सा से रे के बीच की जो दूरी है इसको क्या कहा गया, साधारण कहा गया। क्योंकि उस समय स्वर न तो अपनी मूल अवस्था में होता था और न ही दूसरे स्वर की अवस्था में, अर्थात वह 2 स्वरों के मध्य में रहता था। स्वर अपने स्थान से हट तो जाता है पर वह अपनी रंजकता नहीं खोता तथा न ही बेसुरा होता है। स्वर साधारण 2 प्रकार का होता है, अंतर साधारण और काकली निषाद। महर्षि भरत ने अंतर तथा काकली ये 2 अवस्थाएं विकृत बताई हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो है आपकी ये 2 अवस्थाएं विकृत होती हैं। 2 श्रुतियों को ग्रहण करने पर निषाद को काकली की संज्ञा दी जाती है तथा 2 श्रुतियां ग्रहण करने पर गंधार को अंतर की संज्ञा दी गई है। अतः विकृत गंधार को अंतर्गंधार कहा गया और विकृत निषाद को काकली निषाद कहा गया। विकृत आपको पता है कि जब स्वर अपने निश्चित स्थान से हट जाए। ये 2 स्वर भरत के विकृत स्वर थे। महर्षि भरत के अनुसार अन्य स्वरों में विकार नहीं आता। अतः अंतर्गंधार को 11वीं श्रुति पर स्थापित किया गया और काकली निषाद को दूसरी श्रुति पर स्थापित किया गया। इस प्रकार अंतर्गंधार 4 श्रुतियों वाला बन गया और अंतर्गंधार और काकली निषाद दोनों ही। भरत का श्रुति स्वर विभाजन अब देखते हैं किस तरीके से किया गया है। ये आपकी 22 श्रुतियां हैं। 22 श्रुतियों में जैसा कि आपको पता ही है कि चौथी श्रुति पर आपका सा रहता है, 7वीं पर रे, 9वीं पर ग, 13वीं पर म, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर धैवत और 22वीं पर निषाद। ठीक है। अब हमारे 2 आपके विकृत स्वर थे, काकली निषाद और अंतर्गंधार। काकली निषाद को दूसरी श्रुति पर स्थापित किया गया था, तो दूसरी श्रुति पर आपका क्या है, काकली निषाद। और अंतर्गंधार आपका 11वीं श्रुति पर था। ये आपका अंतर्गंधार जो कि आपकी 11वीं श्रुति पर स्थापित किया गया। अब ये देखिए कि इसमें एक लाइन आई थी कि अंतर्गंधार है वो 4 श्रुतियों वाला बन गया या फिर काकली निषाद भी 4 श्रुतियों वाला बन गया, कैसे। अब हम देखते हैं कि ऋषभ से अंतर्गंधार की जो दूरी है वो 4 श्रुतियों की है, 7 से 11। और यहीं अगर हम बात करें निषाद की, काकली निषाद की बात करें तो धैवत से जो काकली निषाद की दूरी है वो भी 4 श्रुतियों की है। धैवत आपका 20वीं श्रुति पर है, 21, 22 फिर वापस से 1, 2, तो ये काकली निषाद कौन से आपकी श्रुति पर आ गया, दूसरी श्रुति पर आ गया।
थैंक यू। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।